झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। बता दें कि अर्जी सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल टॉप कोर्ट ने इस दौरान आदेश दिया कि हाई कोर्ट इस मामले पर जल्द याचिका सुने। हालांकि पूर्व सीएम सोरेन के वकील सिब्बल ने कोर्ट में ही सुनवाई का अनुरोध किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है। शुक्रवार यानी कि 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी में दखल देने से जुड़ी अर्जी सुनने से साफ इनकार कर दिया। टॉप कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम को सूबे के हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दे दी। अदालत की ओर से कहा गया कि वो भूमि से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका वहीं लेकर जाएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने 2 टूक कहा, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? कृपया हाई कोर्ट का रुख करिए। मेरे सभी जज की इस बात से सहमति है। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते। याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाने को स्वतंत्र है। हमें बताया गया है कि यही याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई है जो वहां पेंडिंग है। आपको वहां बात रखनी चाहिए। हाई कोर्ट में दी गई याचिका में अगर किसी संशोधन की जरूरत है तो याचिकाकर्ता उसे कर सकते हैं। बता दें कि ये भी बताया गया कि हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है। हम अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं? आगे पूर्व सीएम के वकील ने कहा कि वो बता सकते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जस्टिस ने इस पर जवाब दिया कि आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, आपसे तब भी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। बता दें कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील SV राजू की ओर से कहा गया है कि बिल्कुल ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट से मिलती जुलती हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है। हालांकि इस दौरान पूर्व सीएम सोरेन के वकील ने जिरह की कोशिश की, मगर जस्टिस ने ये कह दिया कि वो लोग हाई कोर्ट का रुख करें और इस बात पर उनके सभी साथी जज सहमत हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने ये झटका दे दिया, जहां ईडी की गिरफ्तारी मामले में अर्जी सुनने से इनकार कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की गिरफ्तारी मामले में बड़ा झटका लगा है। याचिका पर सुनवाई से इनकार किया गया है। सोरेन की अर्जी पर पहला सवाल पूछा गया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। मामला दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले का था। इससे पहले भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूर्व सीएम की गिरफ्तारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो बहस छिड़ी और बहस में यह साफ कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट भेदभाव नहीं कर सकता। आपकी सीधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जा सकती। ये याचिका पहले हाई कोर्ट में सुनी जाएगी और उसके बाद ही इसे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। दरअसल रांची में हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे में 8.5 एकड़ की जमीन है। ईडी का ये कहना है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे और उपयोग में ये करीब 8.5 एकड़ कुल क्षेत्रफल के 1 दर्जन भूखंड है और ये धन शोधन रोधी कानून के तहत अपराध से अर्जित किया गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। एजेंसी ने दिन में उनसे 7 घंटे से अधिक समय से पूछताछ की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के खिलाफ संघीय एजेंसी ने जो आपराधिक मामला दर्ज किया वो जून 2023 की ECR से उपजा है। इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों और राजस्व विभाग के उप निरीक्षक के खिलाफ राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए थे। 11 बड़े बक्से बरामद किए गए जिनमें जमीन के दस्तावेज जुड़े हुए थे। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने ECR दर्ज करने के लिए इस प्राथमिकी का संज्ञान लिया। ईडी का दावा है कि प्रसाद हेमंत सोरेन की अवधि संपत्तियों सहित कई संपत्तियों की खरीद और उन्हें छिपाने में अन्य लोगों के साथ साजिश रचने में सक्रिय रूप से शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी तलाशी लिए जाने के दौरान एक धार्मिक लॉकेट और एक अंगूठी निकालने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी के आधार का विवरण देते हुए कहा कि इनसे धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे। इस कवायद से ये स्थापित हुआ कि 12 भूखंड एक दूसरे के सामने हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 8.5 एकड़ है। ईडी ने कहा कि ये भूखंड सोरेन द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए हैं और उनके अवैध इस्तेमाल में है और ये बात उन्होंने छुपा कर रखी। जहां जैसे ही ईडी ने पूछताछ की तो सच सामने निकलता आया और फिर पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया है।